हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा नीट और आईटीजी और का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है हेलो फॉर्म रिएक्शन। और कोई भी आपका कंपटीशन हो, यहाँ तक कि अगर इंटर लेवल का भी कोई स्टूडेंट है तो वो इस हेलो फॉर्म रिएक्शन को आज अच्छे से समझ सकता है और अपने पेपर में अच्छे से लिख सकता है। और अगर नीट और आईटी वाला है तो अपने एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सिक्योर कर सकता है। तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम है हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो बात करते हैं मेरे पास हेलो फॉर्म रिएक्शन है क्या और किस तरह से उसको हम शॉर्ट में पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, अगर मेरे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके पास मेथिल कीटोन ग्रुप है, मेरे पास अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके पास बेटा मेथिल कीटोन ग्रुप है, ये क्या होता है अब ये बताना पड़ेगा मेरे को। मेथिल कीटोन क्या है? तो मेथिल का मतलब तो CH3 हो गया और इसके बगल में C डबल बॉन्ड हो। अगर इतना सिस्टम किसी भी मॉलिक्यूल में है, आप इतना सिस्टम कायदे से देख लीजिए कि अगर मेरे पास किसी भी कंपाउंड में बेटा मेथिल कीटोन ग्रुप आता है, CH3 होगा, उसके बगल में C हो। अब सर जी ये क्या है कि इसके बगल में क्या लगा होगा, क्योंकि एक वैलेंसी तो कम पड़ रही है। तो बेटा इसके बगल में या तो आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं या तो फिर आप R लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो इधर वैलेंसी खाली पड़ रही है, सर जी यहाँ क्या क्या हो सकता है, तो मैं बता दूं यहाँ पर या तो हाइड्रोजन हो सकता है या तो मेरे पास एल्किल हो सकता है। ठीक है ना। अगर ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास मेथिल कीटोन ग्रुप है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ आयोडीन के साथ और बेस देता हूँ NaOH, ठीक है, क्या करना है, अगर किसी भी कंपाउंड में आपके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है उसमें मैं देता हूँ आयोडीन प्लस बेस, तो यहाँ पर मेरे पास येलो कलर का आयोडो फॉर्म बन जाएगा CHI3। ये किस कलर का बन जाएगा बेटा? येलो कलर का आयोडो फॉर्म बन जाएगा। इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या चेक करते हैं, अगर हमारे किसी कंपाउंड में मेथिल कीटोन ग्रुप दिया है, ठीक है, तो उसे हम चेक कर पाते हैं कि हमारे इस कंपाउंड में मेथिल कीटोन है कि नहीं। अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट हुआ और उसमें मैंने आयोडीन प्लस बेस डाल दिया तो भाई येलो कलर का ये कंपाउंड बन के आ जाएगा। अगर येलो कलर का कंपाउंड बन के आ गया मतलब मैंने जिस भी कंपाउंड में आयोडीन प्लस बेस डाला है उसमें कहीं ना कहीं 100% इतना ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि CH3CO के बगल में इधर जो एक वैलेंसी छूट रही है उसमें या तो हाइड्रोजन लगाओ या तो R लगाओ, इसके अलावा कुछ भी ना लगाओ। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई कि किसी कंपाउंड में अगर मेथिल कीटोन हुआ तो वो रिएक्शन दे देगा। दूसरा एक कंडीशन मेरे पास और है, अगर मैं किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराऊं, सपोज करो मेरे पास कोई कंपाउंड था उसके पास पहले से मेथिल कीटोन ग्रुप नहीं था, ठीक है, मतलब अल्कोहल वगैरह होगा या कोई दूसरा कंपाउंड जिसके पास मेथिल कीटोन ग्रुप नहीं है, मेरे पास कोई कंपाउंड X है और इस कंपाउंड में मैंने कह दिया कि मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, ठीक है, और मैंने इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा, ये कंपाउंड मोस्टली होगा एल्कोहल। कौन सा कंपाउंड होगा? एल्कोहल। उसमें तो OH ग्रुप होता है, मगर मेरे पास कुछ एल्कोहल्स ऐसे होते हैं जिनको जब मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो आफ्टर ऑक्सीडेशन वहां पर मेथिल कीटोन ग्रुप क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, मतलब आफ्टर ऑक्सीडेशन वहां पर मेथिल कीटोन ग्रुप आ जाता है। अगर किसी कंपाउंड को, कंपाउंड क्या मैं बोलता रहा हूँ, एल्कोहल होगा मोस्टली, अगर किसी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर मेथिल कीटोन ग्रुप क्रिएट हो गया तो ऐसे एल्कोहल्स भी आयोडो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, मतलब आयोडीन और प्लस बेस साथ ट्रीटमेंट देने पर वहां पर ये येलो कलर का क्या बना देते हैं, आयोडो फॉर्म बना देते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो आयोडीन या जो हेलोजन होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो इस एल्कोहल को जाके पहले ऑक्सीडाइज कर देते हैं और अगर इससे मेथिल कीटोन ग्रुप तैयार हो गया तो वो फर्दर आगे रिएक्शन करके येलो कलर का आयोडो फॉर्म दे देंगे। मतलब दो कंडीशनें हैं, या तो मेरे पास कंपाउंड के पास पहले से ही CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या अगर मेरे पास कोई एल्कोहल हुआ बेटा, अगर मेरे पास कोई एल्कोहल हुआ जिसको मैंने ऑक्सीडाइज करके देखा, किसी भी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होता है तो वो एल्डिहाइड बनाता है, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो वो कीटोन बनाता है। ठीक है, तो मैं ऑक्सीडाइज करके देखूंगा कि वहां पर मेरा मेथिल कीटोन ग्रुप जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद
मेरा मेथिल कीटोन ग्रुप जनरेट हो गया तो मैं बोलूँगा ये जो अल्कोहल है ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब आयोडीन प्लस NaOH मिलाने पर येलो कलर का आयोडोफॉर्म बनेगा। अब मैं कुछ एल्डिहाइड कीटोन चेक कर रहा हूँ, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाई 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा बता दो भैया इसमें कौन सा कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा या कौन सा नहीं देगा। तो अगर आपके पास कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड दे रखा है तब तो आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं। जैसे मेरे पास मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ये मेरे पास पहला मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का है, हो सकता है कि आपको स्ट्रक्चर दे दे, हो सकता है इनके आयुर्वेदिक नाम लिख दे, हो सकता है जैसे यहाँ मेथेनल लिख दे, क्या लिख दे मेथेनल, तो इस केस में आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। अगर उसने कहा एथेनल तो एसिटल्डिहाइड हो गया, ठीक है, तो ये मेथेनल हो गया फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद मैंने लिया एसिटल्डिहाइड ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया एसीटोन ले लिया। इस तरह से मैं कई सारे कंपाउंड यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं चेक करके देखूंगा इनमें से कौन कौन से कंपाउंड मेरे पास हेलो फॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं और कौन कौन से कंपाउंड मेरे पास हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन टाइप का दिख रहा है मेरे को, ठीक है, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन टाइप का दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट चेक कर लूँगा, अगर वहाँ पर अल्कोहल दे रखा है तो मेरे को अल्कोहल को वहाँ ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, फिर मैं बता पाऊँगा कि वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं। तो मेरे पास अभी तो जो मैंने लिखे हैं उन सब में डायरेक्ट या तो एल्डिहाइड या कीटोन है, तो उसमें मेरे को केवल क्या चेक कर लेना है मेथिल कीटोन। भाई इसमें तो मेथिले नहीं है, इसमें तो मेथिले गायब है, तो यहाँ से तो भैया ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। हेलो फॉर्म ना देने का मतलब क्या हो गया, इसमें जब मैं आयोडीन प्लस NaOH डालूंगा तो किसी प्रकार का येलो कलर का आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, ठीक। आप सेकंड वाले में मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। दूसरे में आप देखिए इधर से आप देखिए मेथिल कीटोन है, मतलब ये हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देगा। आप देखिए इसमें भी इधर से हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, मेथिल कीटोन है, आप देखिए ये दे देगा। इसमें देखिए इधर से मेथिल कीटोन है, या इधर से मिले या उधर से मिले, एक तरफ से मेरे को मेथिल कीटोन मिल जाए, ठीक है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देगा। देखो ये कंपाउंड हेलो फॉर्म नहीं देगा क्योंकि इधर भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी इथाइल लगा है, इसके पास किसी भी एंगल से मेथिल तो है नहीं, तो हेलो फॉर्म नहीं देगा। इसमें देखो ये इधर साइड से आप देखें मेथिल कीटोन दिया हुआ है, तो ये हेलो फॉर्म बेंजोफिनोन जो है, सॉरी एसिडोफिनोन जो है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अब मैं बात करता हूँ, मेरे पास कुछ एल्कोहल्स हैं तो मैं उनको ऑक्सीडाइज करके देखूंगा, ठीक है ना। एल्कोहल्स अगर आपको दिए हैं तो उनको आपको एक बार ऑक्सीडाइज कर लेना है, और अगर ऑक्सीडाइज करने के बाद मेथिल कीटोन ग्रुप जनरेट हो गया तो वह हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देगा। जैसे मान लो मेरे को दिया गया मेथिल एल्कोहल, ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल चूंकि एक कार्बन का एल्कोहल है, इसको जब मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, चूंकि फॉर्मल्डिहाइड में कहीं से भी मेथिल कीटोन नहीं है तो ये हेलो फॉर्म नहीं देगा, मतलब मेथिल एल्कोहल भी हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब मैं बात करता हूं अपने एथिल एल्कोहल की, CH3CH2OH की बात करूंगा। इसको जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो मेरे पास बनता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में आप देखें तो मेथिल कीटोन है, मतलब ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब ये एल्कोहल भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। मैं कोई दूसरा एल्कोहल लेता हूँ, मैंने 1 प्रोपेनॉल ले लिया, मैंने क्या ले लिया 1 प्रोपेनॉल। इसको जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर होता ना, इस जगह पे ऑक्सीडाइज होगा, तो इधर तो एथिल बना रहेगा, इधर तो एथिल बना रहेगा, बाकी ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इधर तो भाई एथिल आ गया और ये कीटोन टाइप का है, तो मतलब ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब मैं बात करता हूँ 2 प्रोपेनॉल की बात कर लेता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ 2 प्रोपेनॉल की, ठीक है। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो जिस जगह पर OH है वहीं पर ऑक्सीडाइज होकर CO बन जाएगा। तो देखो जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड बटा CH3। ये बात समझ में आ रही है। आप देखिए जिस जगह पर OH है वहीं पर CO ग्रुप लगा देना है, ठीक है। तो देखो इसमें तो मेथिल कीटोन आ गया इधर साइड से, मतलब ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अगर ये देगा तो मतलब ये भी मेरे पास कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। मैं एक कंपाउंड लास्ट कंपाउंड और लिखूंगा, उसके बाद मेरा ये लेक्चर जो है कंपटीशन लेवल के एग्जाम से कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप बड़े आराम से नीट और जी का क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इंटर लेवल का भी कर सकते हैं, उसमें तो फिलहाल इंटर लेवल में जो आपके पास आएगा केवल थ्योरी बेस पे आएगा, मगर हाँ नीट वालों के लिए और जी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CH3CH पे मेरे पास यहाँ हो गया OH, सिंगल बॉन्ड CH2CH3, मेरे को दिया गया 2 ब्यूटेनॉल। मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, तो मैंने कहा जिस जगह पर OH है वहाँ पे आप CO लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ CO लगा दिया, CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ हो गया CH2CH3, तो ये मेथिल कीटोन है, मतलब ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब ये भी देगा।
फिर मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा CH3 CH2 CH पे यहाँ OH हो गया, CH2 CH3। मैंने जब इसको ऑक्सीडाइज करा तो जिस जगह पे OH था वहाँ कीटोन बना दूंगा, तो CH3, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 फिर CH3। देखो इधर भी एथिल आ गया, उधर भी एथिल, मतलब ये हेलो फॉर्म नहीं देगा, मतलब ये अल्कोहल भी हेलो फॉर्म नहीं देगा। तो उम्मीद है आपका आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।